यहाँ पे है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। तो विभेदक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर d का मान हल करने पर हमको प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम बताएंगे कि इसकी मूलकों की प्रकृति किस प्रकार है। तो हम पहला इसका ले लेते हैं कंडीशन। यदि d बराबर 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। मतलब अगर d का मान 0 आया तो वर्ग समीकरण के दो मूल होंगे और दोनों वास्तविक और क्या होंगे, समान। मतलब अगर विभेदक ज्ञात किया और हल करने पर उसका मान 0 आया तो। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यदि d बड़ा है 0, अर्थात हमको जो मान मिलेगा वो d का मान कैसा मिलेगा, 0 से बड़ा। मतलब कैसा होगा, धनात्मक हो तब वर्ग समीकरण के मूल के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान होते हैं। सेकंड कंडीशन। तीसरा है, यदि d छोटा है 0 से, d छोटा 0 से मतलब अर्थात क्या होगा, ऋणात्मक हो तब वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक एवं क्या होंगे, असमान होते हैं। तो यहाँ पे विभेदक निकाल के हम वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि d 0 हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे, लेकिन d 0 से बड़ा होगा और धनात्मक होगा तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, असमान। और तीसरा है, यदि d का मान छोटा होगा 0 से अर्थात ऋणात्मक हो तब वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक एवं क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो इनको जानने के लिए हमको विभेदक का ही मान ज्ञात करना है। अब हम मूलों की प्रकृति को प्रश्न समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x का वर्ग -4x + 4 = 0। तो इसको हल करके देख लेते हैं। तो इसमें ले लेते हैं वर्ग समीकरण x का वर्ग -4x + 4 = 0 की तुलना ax वर्ग + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ पे एक इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कुछ नहीं, मतलब 1, b का मान होगा -4 और c का मान है 4। तो विभेदक d = b का वर्ग -4ac में मान रखने पर तो यहाँ पे होगा b की वैल्यू -4 का वर्ग -4, a का मान है 1, c का मान है 4। तो -4 का वर्ग मतलब कितना हो गया, 16 माइनस ये होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 16 - 16 मतलब 0। अब यहाँ पे d का मान 0 आ गया। तो d का मान 0 आने पर मूल क्या होंगे हमारे पास, d का मान 0 होने पर मूल कैसा प्राप्त होता है हमको, समान। क्योंकि यहाँ पे अतः हम आंसर में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए विभेदक के मान 0 है। अतः इस समीकरण के
दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन हल करके देख ले। अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 को हल करके देखते हैं। 2 दिया हुआ है 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी वर्ग समीकरण 2x वर्ग धन 2x धन 2 इक्वल टू 0 की तुलना x वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल जाएगी कितना 2, b इक्वल टू प्राप्त होगा 2 और c का मान भी होगा 2। तो विभेदक d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 2, 2 का वर्ग माइनस 4, a का मान भी है 2 और c का मान भी है 2। तो 2 का वर्ग हो गया यहाँ पे 4 माइनस 2 दूने 4 और 4 चौक कितना हो गया 16। अब यहाँ पे 16 बड़े है ऋणात्मक संख्या, तो माइनस चिन्ह और 16 में हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा आंसर, इतना प्राप्त हुआ ऋण 12। लेकिन ये ऋणात्मक है तो यहाँ पे हमारा आंसर में क्या लिखेंगे फिर से कि d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के मूल क्या प्राप्त हुआ हमको के मूल काल्पनिक एवं क्या होंगे असमान होंगे। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस प्रकार से। इसी प्रकार और आगे प्रश्न हल करके देख लेते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 है x का वर्ग धन 2 वर्गमूल 5 x ऋण 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वर्ग समीकरण x वर्ग धन 2 वर्गमूल 5 x ऋण 1 इक्वल टू 0 की तुलना x का वर्ग धन b से धन c इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1, b का मान होगा 2 वर्गमूल 5 और c का मान होगा -1। यहाँ विभेदक d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। अब यहाँ पे b की जगह रख देंगे 2 वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है -1। तो यहाँ पे होगा 2 बार गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4 और वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 भी 2 बार करेंगे तो वर्गमूल क्या होगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 का गुणा के साथ, तो 4 एकम 4। अब ये हो गया 4 5 कितना हो गया 20 धन 4, मतलब कितना हो गया 24। अब यहाँ पे d का मान 24 आ गया, मतलब धनात्मक है और d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, अतः इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये होगा हमारा